पहला तो वो नुकता था कि मरकरी जहाँ बैठा है वहाँ डिले लाएगा, घूमेगा और पिछले घर पे इम्पैक्ट डालेगा। तो हम एक तो इसको पिछले 5वें घर का मरकरी पढ़ेंगे। दूसरा हम छठे घर में ये कह रहे हैं कि ये जो अब मरकरी की जो कंडीशन है मरकरी रेट्रोग्रेड की, ये इस चार्ट में कब फल दिया करेगी? जब कभी ओरिजिनली मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, नंबर 1। नंबर 2 के एक्सट्रीमली इसकी जो हालात पैदा होंगे उसकी जिंदगी में, वो तब होंगे जब उसका छठा घर एक्टिवेट भी हुआ होगा, महादिशा अंतरदिशा। लेकिन अगर छठा घर एक्टिवेट नहीं है तो दुश्मनी तो है ही नहीं, तो बार बार केस क्या फाइल करना उसने? उन दिनों तो कोई दुश्मनी चलेगी नहीं, उन दिनों तो कोई लॉन होगा ही नहीं, उन दिनों तो कोई कर्जा चढ़ा ही नहीं, दिन ही नहीं है कर्जा चढ़ने के, बैंक लोन के। तो अब आप बार बार कैसे फिल करवा लेंगे उससे एप्लीकेशन, या बार बार कैसे वो करवा लेंगे? ये पॉइंट अब समझ आया? जिसको नहीं आया वो पूछे। ये दुश्मनी होती है, मतलब कम ऑन हर टाइम कोर्ट केस होता है, मतलब हाँ कोई ऐसा केस जरूर हो सकता है जिसके छठा घर को 18 साल आया होगा। छठे घर की दिशा ज्यादा से ज्यादा 18 साल की होगी ना, 18 साल से ज्यादा छठे घर की दिशा नहीं चलने वाली। अब उसकी लाइफ में वो छठा घर एक्टिवेट होता है, मिसाल के तौर पे 20 साल की उम्र में, 25 की, 40 की, 45 की, जब भी शुरू होगा तो उसका जो दुश्मनी का टाइम फ्रेम है या कर्जे का टाइम फ्रेम है, जो भी वो 18 साल होगा मैक्सिमम एक्टिवेशन की बात होगी। तो अब जो भी छठे घर में प्लैनेट है, वो मरकरी है या रेट्रोग्रेड सैटर्न है, जुपिटर है, विनस, व्हाटसोएवर, जो भी छठे घर में है, तब ही वो अपने रिजल्ट देंगे। मतलब उसकी मौजों के दिनों में थोड़ी होगा कि वो कर्जे के फॉर्म भर रहा होगा या वो उसको बीमारियां और वो उसके लिए वजीफे कर रहा होगा। अब तो उसके मौज के दिन जिंदगी के चल रहे थे। पॉइंट समझ आइए कि नहीं? मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि मौज के दिन है, अक्षरा घर एक्टिवेट है, उसमें उसके जो प्लैनेट बैठे हुए को तो ना लाए ना। हाँ कनेक्शन एक और बात है कि एक्टिवेशन है 10वें घर की, मिसाल के तौर पे काम शाम ये वो शोहरत, लेकिन उसका ताल्लुक छठे से बन रहा है, वो एक रेयर केस है। इट्स अ डिफरेंस है, वो हल्का सा असर वो एक अलग कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक प्योरली जब तक छठा घर एक्टिवेट नहीं हुआ महादिशा अंतरदिशा में, तो ये सारी रेट्रोग्रेशन वाली कहानी उस पर नहीं आएगी जो उसके अंदर प्लैनेट बैठा हुआ। और उसका मालिक कहाँ है वो एक अलग कहानी है, उसका मालिक भी तो कोई होगा, मतलब साइन तो कोई भी हो सकता है। तो हम तो अभी सिर्फ उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट गिन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि छठे घर में इनकी एक्टिवेशन, या ये जिस घर के मालिक है उसकी एक्टिवेशन, तब ये रिजल्ट, या फिर ये प्लैनेट अब मिसाल के तौर पे जिसके बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, और आजकल सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ हो, तो आजकल वो जख्म ताजे हो जाएंगे। मतलब यूं कहें कि थोड़ा सा उसका ताल्लुक बनेगा। मरकरी जब कभी उल्टा घूमेगा, क्योंकि इसके क्योंकि इसके वो पैदाइशी डेफिशिएंसी है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी जब मरकरी फिर अपना उल्टी चाल चल रहा होगा, तो बेवकूफ बनेगा। या इसको वही जो दिमागी कोई भी मसला है या दौरे हैं या कुछ भी है वो वहां पड़ जाएंगे। बच्चियां बच्चे बच्चे बच्चियां। ठीक है, चलें जी, ऑल दी बेस्ट। किसका हाँ जी सर बस मैं ये जानना चाह रही थी, ये कुछ उनके ऊपर एरो और स्टार और स्क्वायर्स भी बने हैं साथ में, तो ये आप हमें आगे जाके गाइड करेंगे? बस ये वो तो कुछ उसके नीचे होता लिखा ही होगा। होता है एरो। ऊपर का एरो एक्सॉल्टेड को बताता है, नीचे का एरो डेविएटेड को बताता है, स्टारिक साइन यही रेट्रोग्रेशन को बताता है। वो जो यूं क्या होता है वो पिरामिड जैसा, क्या पिरामिड, पिरामिड, उस टाइप का वो उसको बताता है, कंबस्ट बताता है। तो लेकिन ये भी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर, ये कोई ऑथेंटिक इतने नहीं होते, ये जो हम अभी यूज कर रहे होते हैं ये सारे। हम एक खैर उस पर काम कर रहे हैं, डेवलप हो जाए, वरना फिर किसी और से जो करेंगे अरेंज, वो फिर आप लोगों को मिलेगा जिसमें कम से कम एक्यूरेट हो ये
वरना अमूमन आप लोग 2-3 जगह जब देखेंगे ना चार्ट बना के, तो रेट्रोग्रेशन या ये कंबस्शन वेरीफाई करनी है उस वक्त। मिसाल के तौर पे आपने एक चार्ट बनाया अपना बर्थ चार्ट, उसमें देखा कि जुपिटर रेट्रो है या नहीं है, या सैटर्न रेट्रो है या नहीं है, तो फिर आपने उस सन में डालना है कि जुपिटर, मरकरी हमेशा इंटरव्यू करवाता रहेगा। और बिजनेस पार्टनरशिप हो या स्पाउस का वो, ये रिश्ता और बिजनेस दोनों एक ही तरह से बड़े, वो जैसे कहते हैं इंटरव्यू करके करेगा, इंटरव्यू होते रहेंगे। और अब मरकरी अगर उल्टा घूम रहा है तो फिर क्या करेगा, बार बार इंटरव्यू करवाएगा, एक ही रिश्ते की इंक्वायरी ये बार बार करेगा। कल बात हुई थी, अच्छा समझ नहीं आई, आज फिर दोबारा मैं बात करके फिर फाइनल करूंगा। फिर बात करेगी या करेगा जो भी होगा, कि फिर ऐसे करेंगे, फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, खसूसन तब, क्योंकि शादी की बात चल रही है तो 7वां घर तो एक्टिव हुआ है अभी, होप पूरी होनी है तो मार्स यहाँ क्या करेगा, यहाँ जाहिर बात है मार्स तो इस घर में वैसे ही अच्छा नहीं है। मार्स के लिए ये उसका एंटी गर्म जगह है, यहाँ ठंडी प्लैनेट्स की जरूरत होती है, इसीलिए तो सैटर्न भी चल जाता है इधर। लेकिन मार्स यहाँ एनर्जीज भर देगा, तो एग्रेशन लाएगा पार्टनर के साथ, ट्रबल्स लाएगा पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बाद मार्स छठे घर वाले इन्फ्लुएंस भी देगा, डिस्प्यूट्स भी देगा, वर्क एनवायरनमेंट में छठा उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा मार्स का, ठीक है। एग्रेसिव, आर्गुमेंटिव, ये सारा कुछ करेगा, छठे घर के खवास भी देगा, 7वें के भी देगा। 7वें में जैसे कहते हैं कि ये प्योरली फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस प्योरली मंगलिक होता है। यहाँ आप इसकी शादी का मैच करते वक्त आपको या फर्स्ट हाउस का मार्स लेना है या चौथे का मार्स का आपको पक्का लेना है मैच, वरना तो फिर शादी टूट जाएगी। 8वां घर जुपिटर, यहाँ आप क्या करवाएगा, बार बार रिसर्च करवाएगा, बार बार रिसर्च शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इनहेरिटेंस का घर है, ये इंश्योरेंस का जो पैसा होता है उसका भी यही घर होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मौत का भी यही घर है। जुपिटर यहाँ अच्छा माना जाता है, जिंदगी को लंबा करता है, जिंदगी को बचाता है, जिंदगी को फजल कर देता है, उसमें जैसे कहते कर्म कर देता है 8वें घर में। 8वें घर में ससुराल पे अच्छा इम्पैक्ट डाल देगा, 8वें पे आपके शेयर रिसोर्सेज में काम में बरकत डाल देगा। शेयर रिसोर्सेज और पार्टनरशिप इज समथिंग डिफरेंट। इसको आप ये कहेंगे कि जो चीज़ मिलकर इक्वल मालकाना हकूक दिलवाएगी वो शेयर रिसोर्सेज है, और बिजनेस पार्टनरशिप में सिर्फ कमिटमेंट होती है, वहाँ सिर्फ प्रॉमिस है, वादा है, कागज पे हो या हाथ हैंडशेक करके, वहाँ सिर्फ वादा है, सिर्फ एक प्रॉमिस किया आपने। यहाँ मिल के नाम करा लिया, यहाँ वादा वुदा कोई अनाउंस कर दिया, तब भी 7वें घर कोई देखना है। हमारे बाद की जिंदगी पर कैसी होगी वो 8वें घर में हम देख सकते हैं, 7वें के बाद की कहानी। लेकिन 8वां घर जो है वो ओरिजिनली नाम चढ़े हुए मालकाना हकूक के साथ किसी प्रॉपर्टी का शेयर होना, किसी भी चीज का इक्वली शेयर होना, वो है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने और मैंने अगर प्लाट लेना है इकट्ठे मिलके, तो 8वां घर, वो अब आप पार्टनरशिप चेक करने लग जाए तो कि जी हम तो मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, या एक गाड़ी आपकी एक गाड़ी मेरी, हमने कैब ऑफिस बना लिया, शेयर्ड रिसोर्स शेयर कर लिए, इक्वली हम दोनों उसके मालिक हो गए, तो वो अब पार्टनरशिप से ज्यादा शेयर रिसोर्सेज हम कर रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स के दो मालिक हैं। पार्टनरशिप में लायबिलिटी ज्यादा है, रिसोर्सेज में एसेट्स ज्यादा है, कुछ इस तरह का बन सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, बस आपके भी नाम है मेरे भी नाम है, खत्म कहानी, चले ना चले कोई वो नहीं है।
यही बात है। हाँ, मरकरी यहाँ क्या करेगा जी? सैटर्न ने यहाँ बार बार आपको जैसे कहते हैं उल्टे घूमते सैटर्न ने यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज सैटर्न जैसे कहते हैं यहाँ ससुराल शेयर्ड रिसोर्सेज उस सब पे सैटर्न के इम्पैक्ट्स डाल देगा, ड्यूटीज दे देगा। शादी के बाद की जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ा देगा ससुराल की तरफ। लेकिन ये रेट्रोग्रेड है तो ये 7वें वाले काम भी करेगा, 8वें वाले काम भी करेगा। इन शॉर्ट यूं ले लें, 7वें में जो था फीचर सैटर्न के वो भी और 8वें के फीचर्स भी दोनों ही अप्लाई हो जाएंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड, मरकरी यहाँ जैसे कहते हैं ना कि दोबारा से आपको इंक्वायरी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी अबाउट written agreements within the shared resources, within the inheritance, within ससुराल, within वसीयत, वसीयत का भी तो घर है ना, डेथ हाउस भी है। तो इन सारे मैटर्स में मरकरी यहाँ उल्टा घूमता हुआ डिले भी लाएगा और बार बार सवाल भी